नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। निम्बोला पुलिस ने 2 युवकों को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक आदिवासी परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। बुरहानपुर के धुलकोट आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें निम्बोला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि विगत 1 महीने से धुलकोट के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को तरह तरह के प्रलोभन देकर भ्रमित कर धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे। फरियादी दिनेश मंडलोई ने चौकी धुलकोट पर लिखित में शिकायत दी कि धुलकोट के रहने वाले भैया उर्फ भैया लाल और उसका साथी भावलाल अपने पिछले 1 महीने से अपना धर्म बदलने के लिए परेशान कर रहा है और साथ ही धुलकोट क्षेत्र में आदिवासियों को हिंदू धर्म बदलकर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए उकसा रही है और दोनों आरोपियों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों आरोपियों को योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कर 336/23 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता के नियम 2021 का पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। धुलकोट चौकी अंतर्गत 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जिसका एक का नाम भाया उर्फ भैया लाल उर्फ बेंजामिन नाम है उसका, और दूसरा जो है वो भावलाल पिता टेमर सिंह भिलाला, दोनों भिलाला समाज के हैं। उनके द्वारा लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप जो है वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए। लोगों के द्वारा परेशान होकर जो है वो चौकी में शिकायत करी। शिकायत करने के बाद में जांच करके और फिर लोगों के बयानों लोगों की शिकायत के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया है सेक्शन 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कितने लोगों को इस तरीके से बहलाया है और परेशान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, जिसके अंदर जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि भाई किन किन लोगों का वो कराने में असफल रहे हैं, या और भी कुछ नोटिस मिली है कि जो ये प्रवचन करते हैं तो उसके अंदर उनको क्या क्या बोलना है धर्म के बारे में। तो वो सारी चीज़ें और सामग्री मिली है। एक जो है वो ये बैग भी मिली है, जिसके अंदर ये वो कुरान भी लेके चल रहा है, सॉरी बाइबल भी लेके चल रहे थे। तो वो भी हम लोगों ने अभी उसके लिए भी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर भव्य मित्तल और जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा की मौजूदगी में हाईटेक ड्रोन का ट्रायल किया गया। ये ड्रोन आपदा राहत के साथ साथ संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। घाघरला के घने जंगलों पर अतिक्रमणकारियों को अपनी हाईटेक्निक तकनीकी से खदेड़ने वाले जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने अब बुरहानपुर जिले की सुरक्षा को लेकर नवाचार किया है। दरअसल बुधवार को हाइड्रेट ड्रोन का ट्रायल पुलिस लाइन में कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी राहुल कुमार, जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में ट्रायल लिया गया। दरअसल ये ट्रायल असामाजिक तत्व के दांत खट्टे करने के लिए किया गया। ये ड्रोन आपदा राहत के साथ साथ संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के आधा दर्जन से ज्यादा गोले निशाने पर छोड़े जा सकते हैं और साथ ही आपदा के समय फूड पैकेट, शुद्ध पेयजल, मेडिसिन सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में भी ये ड्रोन कारगर साबित है। इसके साथ ही वन परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की गतिविधियों को रोकने में भी ये ड्रोन को महारत हासिल है। सॉरिंग एग्रोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हैट्रिक ड्रोन का ट्रायल वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। गौरतलब है कि इस हैट्रिक ड्रोन से जिले के नदी नालों के पास नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में कई संवेदनशील घाट है। वर्षा काल के दौरान कई क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसको देखते हुए वर्षा ऋतु में नदी में आने वाली बाढ़ और आसपास के क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था और दुर्गम स्थलों पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि ड्रोन संवेदनशील क्षेत्रों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने और अतिक्रमण जैसी परिस्थितियों से निपटने में सहायक है। कलेक्टर भव्य मित्तल ने कहा कि इस ड्रोन की कैमरे की क्वालिटी बेहतर है। नाइट विजन कैमरा लगे हुए हैं, जिनका उपयोग रात के समय भी किया जा सकता है। इस कैमरे की 4 से 6 किलोमीटर की रेंज है, तो इसका पीओ सिविलियन के लिए यूज़ किया जा सकता है और जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे आंसू गैस भी छोड़ी जा सकती है। जैसे कि पहले भी कहा गया है, आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन लाया गया है, मगर इसका पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर्पस से और साथ साथ में जो हमारे बुरहानपुर ज़िले में एक अतिक्रमण और बाकी इश्यूज़ भी जो चल रहे हैं, उसके अंदर भी इसका बहुत महती रोल है। क्योंकि इस ड्रोन से हम लोग लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई इलीगल मजमा है और उसको बिना क्षति पहुंचाए उसको तितर बितर कर सकते हैं। तो लोगों का ध्यान रखते हुए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं,
जिसके अंदर जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ साथ में जो हमारे पुलिस कर्मचारी वन कर्मचारी है उनके लिए भी ये काफ़ी महफूज और सेफ रहेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र ही नहीं है, बाकी जनरल डेली रूटीन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे इश्यूज अलग अलग होते हैं उसके लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल होगा और ये आगे आने वाले समय में ये पुलिसिंग का वन के कार्य का प्रणाली का फ्यूचर के रूप में देखा जाएगा, जिसमें बुरहानपुर ज़िले ने पायोनियर के रूप में जो है वो आगाज़ किया है। ज़रूर देखिए क्या है कि अभी आगे जैसे आपने देखा कि ड्रोन में पेलोड लगा हुआ है और उसको सिर्फ क्लैंप माउंट करना है और इसमें हम लोग और भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सोच भी रहे हैं और जिस कंपनी को दिया उसको बताया भी गया है कि जैसे हम लोग जो है वो वहाँ से ड्रॉप करने के लिए सिर्फ टीयर गैस ही क्यों ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग जो है वो आग बुझाने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें आग के ऊपर जो है वो जल्दी काबू मिल पाए। तो ये तो मल्टीपर्पज़ है, हम जितना उसको इस्तेमाल करेंगे, जितना उसका एक्सपांड करेंगे उतना हम लोग उसको इस्तेमाल कर जी। ये जो हमने ड्रोन बुलाया है इसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं। ये 6 ब्लेड से चलता है। ये 16 kgs का ड्रोन है, कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है। इसमें मोटर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से ड्रॉप का पेलोड ड्रॉप करने का ऑप्शन है। ये जो ड्रोन है ये हमने इंदौर से सोर्स आउट किया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फ़ंड से इसकी अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर की थी और सोरिंग एरोटिक्स करके एक एजेंसी है जिनने हमें सप्लाई किया है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये आपदा, बाढ़ आपदा में या किसी प्रकार की आपदा में एवं वन अतिक्रमण के खिलाफ भी लड़ाई करने में ये बहुत अच्छा रह सकता है। इसमें पेलोड ड्रॉप करने की फैसिलिटी में फूड स्टफ, मेडिसिन, वाटर और आज हमने जो टेस्ट किया है कि गैस शेल भी कैसे पुलिस की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉप किया जा सकता है। इसमें गैस शेल, स्टन ग्रेनेड, रबर पैलेट सभी प्रकार के हम ड्रॉप कर सकते हैं और खासकर वन अतिक्रमण क्षेत्र में जहाँ पर विद इन लाइन ऑफ साइट बट आउटसाइड एरिया हमको ऑपरेट करना पड़ता है, तो कम ह्यूमन लॉस के साथ, कम ह्यूमन इंजरी के साथ हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं। इस ड्रोन से इसका फ़ायदा होता है। इसकी 4 से 6 किलोमीटर की रेंज है, 45 मिनट्स की इसकी फ़्लाइट टाइम है। जी, ये इसका जो कैमरा है ये नाइट विजन कैमरा भी है और थर्मल रेंज भी रखता है, तो इसको हम रात में, दिन में कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ साथ में इसकी क्योंकि 4 से 6 किलोमीटर की रेंज है तो इसको सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नॉट जस्ट चुनाव के लिए, किसी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भी हम भीड़ में इसको लेकर आंसू गैस ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आंसू गैस ड्रॉप करने के लिए आपको विद इन लाइन ऑफ साइट और पास में रहना पड़ता है। इस ड्रोन के आने के बाद हम भीड़ के बीच में जाकर भी आंसू गैस ड्रॉप कर सकते हैं। एमआईएम की जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसपी राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चल रहे वीडियो की शिकायत की। एमआईएम के जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि कुछ असामाजिक तत्व एमआईएम के राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक वीडियो चलाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष अधिवक्ता जहीर बेग ने कहा कि कुछ सामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर हमारे नेता की छवि धूमिल कर रही है। इसके पहले भी एक अधिवक्ता द्वारा इस तरह की हरकत की गई थी, जिसके बारे में हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया था। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते फिर कुछ सामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर वीडियो चलाकर हमारे नेता की छवि धूमिल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज एमआईएम पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आई है, जिसका विषय ये है कि कुछ दिनों से जिला बुरहानपुर के असामाजिक तत्व बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की वीडियो से छेड़छाड़ करके अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करवा रहे हैं, भजन गाने जैसी वीडियो उनके बताए जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हम अपनी बात रख सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, अगर उन पे कोई व्यंग करना है तो उनकी पॉलिटिकल शख्सियत को लेकर आप व्यंग करें, आपका अधिकार है। संविधान हमें अपने धर्म के प्रचार प्रसार और मानने की भी इजाज़त देता है, लेकिन ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को और किसी धर्म विशेष की वेशभूषा के अंदर अपने धर्म का प्रचार करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये आपराधिक कृत्य है। इसके पूर्व भी पुलिस अधीक्षक महोदय को एमआईएम की जानिब से इसी विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया था। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन अधिवक्ता हेमंत गोविंदीवाला के विरुद्ध कार्रवाई कर देती तो ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की शख्सियत को लेकर जो हिंदू धर्म के भजन वायरल किए जा रहे हैं,
ये नहीं किए जाते। इसलिए हमारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय से ये कहना है कि शहर के जिले की शांति को कायम रखने के लिए शहर में कुछ ना हो, इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होना चाहिए। ग्राम रायपुरा के ग्रामीण पूर्व सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पट्टे का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बाद कलेक्टर ने इस दिशा में कार्रवाई की। ग्राम रायपुरा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से रायपुरा में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें रहने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच के साथ ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। पूर्व सरपंच ने बताया कि गांव में सर्वे हो चुका है, लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। कलेक्टर भव्य मित्तल जी द्वारा हमारी शिकायत का निराकरण करते हुए आरआई को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सर्वे पूरा करें और ग्रामीणों को पट्टे का लाभ दिया जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें पट्टे का लाभ मिलेगा। जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत पहुंचाने के लिए राज्य शासन द्वारा राहत राशि का वितरण किया गया, लेकिन अभी भी कुछ किसानों को राहत राशि नहीं मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई को बुरहानपुर के किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित कर प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए किसानों की फसलों की मुआवजा राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया था, जिसमें कई किसानों को तो राहत राशि मिल गई, लेकिन कई किसानों को अभी भी राहत राशि को लेकर विसंगतियां है। कई किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राहत राशि न मिलने की शिकायत कर रही है, तो कई किसान ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि उनकी केला फसल को गेहूं की फसल बताकर रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके कारण राहत राशि नहीं मिल रही। बोरसल के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। पटवारियों की लापरवाही के कारण उनकी फसलों की रिपोर्ट गलत बनाई गई है। 3 खाते होने के बावजूद भी उन्हें राहत राशि नहीं मिली है।